नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड एमएस ऑफिस से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज करेंगे। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का सही वर्जन नहीं है? तो एमएस ऑफिस का जो वर्जन जो होते हैं कौन कौन से थे वो आपको पता रखना है। एमएस ऑफिस जो था, सबसे पहला एमएस ऑफिस 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019। तो ये एमएस ऑफिस के वर्जन है। और इससे पहले जो था एमएस ऑफिस एक्सपी। तो इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, एंड की। तो अपने कंप्यूटर में अपने कीबोर्ड में जो कीबोर्ड जो होता है उसमें की दे रखी है, एक दे रखी है होम की और एक दे रखी है एंड की। यदि होम की जो दे रखी है, होम की का यूज जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे होम की का होता है कर्सर जो दे रखा होता है, अपना कर्सर जो होता है स्टार्टिंग में ले आने के लिए। कर्सर को क्या लेके आता है? ये स्टार्टिंग में। और ये कर्सर को क्या करता है? एंडिंग में लेके जाता है, एंडिंग में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका ए होगा, कर्सर को लाइन के अंत में। मतलब ये जो दोनों होते हैं वो किसके अंत में आएंगे? लाइन में। इसी का एग्जाम्पल, यदि हम इसको कंट्रोल के साथ होम जोड़ देते हैं, होम की, और कंट्रोल के साथ एंड की, कंट्रोल के साथ एंड की, तब ये दोनों क्या हो जाते हैं? यहाँ पे पैराग्राफ। तो ये दोनों क्या होता है? पैराग्राफ के स्टार्टिंग और पैराग्राफ के एंडिंग में लाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, एमएस ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस जो होता है, ये जो होता है यूज़र वर्क करेगा। तो यूज़र वर्क करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक टाइप, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो ये टाइप है वो क्या हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसका टाइप होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो ओएस होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए ओएस कौन कौन से, जैसे विंडो 1995, विंडो 1998, विंडो 2000। इसी तरीके से ये सीरीज, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरीज, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो एनटी है, विंडो एमई है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 और विंडो 11 ये जो है अपना लेटेस्ट वर्जन है। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ वो कौन सा हुआ? विंडोज़। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, एमएस वर्ड में किस लेआउट में पेज मार्जिन दिखाई देता है? तो पेज मार्जिन जो होता है, पेज मार्जिन जो ऑप्शन जो अवेलेबल होता है वो कौन से टैब में होता है? वो होता है आपको पेज मार्जिन जो ऑप्शन होता है वो कौन सा ऑप्शन होता है? पेज लेआउट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर। अब यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन दे रखा है पेज मार्जिन दिखाई देता है, तो पेज मार्जिन कहाँ दिखाई देता है आपको? फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो दिखाई देगा प्रिंट लेआउट में। तो प्रिंट लेआउट में आपको जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो रूलर बार होती है, तो यहाँ पे अपन के जो मार्जिन दे रखी होती है उसके लिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो यहाँ पे अपना टॉपिक है, जो मार्जिन कौन कौन सी होती है वो भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक मार्जिन लेफ्ट होती है, एक सेकेंड जो मार्जिन है वो है राइट, थर्ड जो होती है टॉप, और फिर होती है बॉटम। 4 टाइप की मार्जिन हो गई। इसी के अंतर्गत अपना आता है गटर पोजीशन। ये भी एक मार्जिन का टाइप हो गया अंदर। जो गटर पोजीशन जो होते हैं इसका जो यूज होता है बाइंडिंग के लिए। जैसे हम बुक्स बाइंडिंग करवाते हैं तो बाइंडिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन सी पोजीशन? गटर पोजीशन मार्जिन यूज की जाती है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे ये पेज होता है अपना, तो यहाँ से बाइंडिंग की जाती है तो इस तरीके से पेज फोल्ड किया जाता है। और एक मार्जिन अपना इस तरीके से यहाँ से सेट की जाती है तो इस तरीके से अपन पेज वापस फोल्ड। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं ये वाली जो साइड हो गई लेफ्ट और ये वाली जो हो गई अपने टॉप। तो गटर पोजीशन जो होती है कौन कौन सी होती है? टॉप होती है और एक लेफ्ट होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑफिस सूट नहीं है? इसमें से ऑफिस का जो टाइप नहीं है, तो एमएस ऑफिस होता है, लोटस ऑफिस होता है, स्टार ऑफिस होता है, लेकिन क्लोज ऑफिस नहीं होता है। 5 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की मिनिमम और मैक्सिमम साइज। तो फॉन्ट, तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस F। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन की शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। और मिनिमम जो फ़ॉन्ट होती है वो होती है 8 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट होती है वो कितनी होती है? 72। तो इसका सही आंसर होगा D। नेक्स्ट, किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच की दूरी, तो एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके बीच की जो दूरी होती है पंक्तियों के बीच की दूरी को हम क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। तो इसका सही आंसर होगा 7 का C। नेक्स्ट, पंक्तियों में लाइन स्पेसिंग सामान्यतः होती है, तो जो सामान्यतः जो नॉर्मल जो लाइन स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है? 1.0। तो आपने देखा होगा सबसे पहले 1 होगा, 1.15, फिर 1.5, फिर 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्जिन, तो मिनिमम जो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल सामान्यतः कितने होते हैं? 1, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है 1.15। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2003 में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो ये जो एक्सटेंशन है MS वर्ड 2003 का है, और .docx जो होता है ये 2007 का है और 2010 का है। .ppt 2003 का है, और ये किसका एक्सटेंशन होता है? MS पावर पॉइंट का। किसका एक्सटेंशन होता है? MS पावर पॉइंट का। .exe मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल जो होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब ये रन कमांड के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा मेन्यू करेक्टर साइज तथा टाइप फेस बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो 10 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे टूल्स। नेक्स्ट, मैं प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है और बाकी सब अक्षर बड़े केस में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दे रखा केस होता है, तो MS वर्ड में जो केस होता है वो 5 टाइप के केस है। कितने टाइप के हैं? 5। जैसे अभी हम देख सकते हैं यहाँ अपर दे रखा है, लोअर दे रखा है, टॉन्गल दे रखा है, टाइटल दे रखा है। तो यहाँ पे जो अपर का मतलब होता है कंप्लीट कैपिटल लेटर इस फॉर्मेट में, लोअर का मतलब हो गया स्मॉल लेटर, टॉन्गल केस का मतलब हो गया इस तरीके से ए बड़ा बाकी वाले सारे छोटे। सॉरी, टॉन्गल में क्या हो गया? जैसे क्या होगा यहाँ पे जैसे बी, जैसे मान लो ए तो छोटा बाकी वाले बड़े, और टाइटल केस में क्या हो गया? ए बड़ा हो गया फिर वापस बी और सी छोटा। तो यहाँ पे कह रहा है स्मॉल केस कौन सा आता है वो बताना है। तो 11th का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट लेटर आपको स्मॉल के आना चाहिए और बाकी सब बड़े, तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? टॉन्गल केस। डिफ़ॉल्ट रूप से इस पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है, और हेडर और फुटर जो छपा होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप से किस पे छपा होता है? सभी पेज, मतलब ऑन एवरी पेज। जब आप फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट रूप से सभी पेज पे आएगा। नेक्स्ट, आप ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं? तो ड्रॉप कैप जैसे यहाँ एक अपना पेज दे रखा है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट लेटर जो बड़ा होता है ए, इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो ड्रॉप कैप में अधिकतम जो लाइनें होती है वो कितनी होती है? 10। नेक्स्ट, स्लाइड टेम्पलेट में निम्न में से क्या होता है? तो स्लाइड टेम्पलेट निम्न में से क्या होता है? तो स्लाइड टेम्पलेट जो होता है वो क्या होता है? ग्राफिक्स, टेक्स्ट और स्टाइल और मैक्रोज होता है, कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग होती है, ऑटो टेक्स्ट एंट्री होती है। तो इसका मतलब यहाँ सही आंसर क्या होगा? D। 15, डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का यूज क्यों करते हैं? ड्रॉप कैप का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? कैपिटल लेटर में करने के लिए। तो यहाँ पे जो होगा पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए, तो इसका सही आंसर है C। नेक्स्ट, निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो फॉन्ट स्टाइल जो होती कौन कौन सी है वो पता रखना आपको। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर, 4 टाइप की जो होती है ये फॉन्ट स्टाइल होती है। तो यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन नहीं है और रेगुलर है। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है कौन सी? सुपरस्क्रिप्ट। तो शॉर्टकट की देखे कंट्रोल के साथ B, कंट्रोल के साथ I, और सुपरस्क्रिप्ट, और एक होता है अपना सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट इस फॉर्मेट में, सबस्क्रिप्ट इस फॉर्मेट में दिखेगा। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, और सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में नहीं होता है? तो पिक्चर मेन्यू में जो इंसर्ट में जो नहीं होता है वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो यहाँ 17 का जो सही आंसर आएगा वो है ग्राफ। ग्राफ नहीं होता है, चार्ट होता है, चार्ट होता है, क्लिप आर्ट होता है और वर्ड आर्ट होता है। वर्ड आर्ट जो होता है टेक्स्ट को डेकोरेशन के लिए, टेक्स्ट को यदि आपको डेकोरेशन करना हो, डेकोरेशन, तो किसका यूज किया जाता है? वर्ड आर्ट का। क्लिप आर्ट जो होता है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, पिक्चर इंसर्ट के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लिप आर्ट का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कमांड टूल्स मेन्यू में उपलब्ध नहीं होती है?
तो टूल्स मेन्यू में जो उपलब्ध नहीं होती वो होता है ऑटो टेक्स्ट, बाकी यहाँ ऑटो समराइज होता है, मैक्रो होता है, ऑटो करेक्ट होता है। नेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज, इंग्रेव को जाना जाता है। तो ये सारे जो होते हैं फॉन्ट के क्या है, यहाँ पे इफेक्ट है। 19 का जो सही आंसर है यहाँ पे क्या है, फॉन्ट इफेक्ट है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज, इंग्रेव। फॉन्ट स्टाइल कौन सी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज होने वाला फॉन्ट कौन सा है। तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज होने वाला जो फॉन्ट है वो कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये टाइम्स न्यू रोमन जो अपना तो डिफ़ॉल्ट रूप से था वो 2003 में था। अभी जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो आता है वो कौन सा है, कैलिबरी। कैलिबरी फॉन्ट जो होती है ये डिफ़ॉल्ट रूप से किस में, ऑफिस 2007 और 2010 के अंदर। नेक्स्ट, किस टूल बार में आप फॉर्मेट पेंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर टूल बार। तो ये जो 2007 और 2010 के अंदर जो होता है अपने कहाँ पे मिलेगा, ये क्लिप बोर्ड में, क्लिप बोर्ड के अंदर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, क्लिप बोर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अपने 21 का जो सही आंसर रहेगा फिर ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर, जो किसमें 2003 के अंदर। नेक्स्ट, फाइंड ऑप्शन यूज करके हम सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड ऑप्शन का जो यूज होता है, तो फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F। और यदि आपके क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई दे, फाइंड एंड रिप्लेस, तो इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Ctrl+H। ओनली फॉर फाइंड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+F। ओनली फॉर रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होगी वो कौन सी होगी, Ctrl+H। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, तो इसका 22 का सही आंसर डी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की, तो यहाँ पे कह रहा है ओपन डायलॉग बॉक्स, मतलब ओपन करने की शॉर्टकट की जो होती है वो कौन सी होगी, Ctrl+F12। इसका सही आंसर हो गया डी। और F12 जो होती है ये शिफ्ट के साथ, F12 जो होती है अपने ये किस लिए यूज आती है, F12 आती है अपने सेव एज के लिए। किसके लिए, सेव एज के लिए। नेक्स्ट, 25, बैकग्राउंड। यहाँ पे जो दे रखा है ये बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डालने के लिए इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो जब आप बैकग्राउंड कलर डाल देते हो, जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो वहाँ पे इफेक्ट ये नहीं दिखाई देता है। 25 का जो सही आंसर है वो है ए। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, टाइटल बार, स्टेटस बार, प्रॉपर्टी बार या डाउन बार। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 26 का जो सही आंसर रहेगा डाउन बार नहीं होता है, टाइटल बार होता है जो सबसे टॉप में, और स्टेटस बार सबसे नीचे से जस्ट ऊपर वाली जो की होती है यहाँ पे इसको बोलता है स्टेटस बार। ये होती है टास्क बार और ये होती है अपना टाइटल बार। और यदि कोई इमेजेस वगैरह है या आइकन पे क्लिक करता है तो सबसे नीचे जो बार दिखाई देती है उससे हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। नेक्स्ट, 27, निम्न में से कौन सा ऑप्शन विंडो मेन्यू में नहीं होता है। तो विंडो मेन्यू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे 27 का जो सही आंसर है वो है बी, हेल्प नहीं होता है। विंडो मेन्यू में न्यू विंडो होता है, अरेंज होता है, स्प्लिट होता है और ये जैसे देख सकते हैं मैक्रो होता है। नेक्स्ट, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट, पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट टूल बार बटन होते हैं। तो ये सारे टूल बार बटन कहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे 28 का जो सही आंसर रहेगा वो होता है बी, हेडर एंड फुटर के अंदर। तो आप डेट, फॉर्मेट, पेज नंबर, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट ये सारे किसमें, हेडर और फुटर के थ्रू लगा सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ये पेज है, तो ये वाला जो पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसी को क्या कहा जाता है, हेडर कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, फुटर कहा जाता है। और एमएस वर्ड 2007 और 10 में हेडर और फुटर जो अवेलेबल होता है वो कौन से टैब में होता है, ये इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट, पेज बॉर्डर ऑप्शन मेन्यू में होता है। तो पेज बॉर्डर कहाँ पे होता है ये, तो ये 2003 में जहाँ होता है वो मैं अभी यहाँ पे बता दूंगा। और एमएस वर्ड 2000 वही 7 अपना, और यहाँ पे 10 के अंदर जो पेज बॉर्डर होता है वो किस में होता है, पेज लेआउट के अंदर। कहाँ पे होता है ये, पेज लेआउट के अंदर। और यहाँ पे 29 का जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे आएगा अपना फॉर्मेट। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कॉपी किया गया डेटा दिखाई देता है। तो एमएस वर्ड में जो कॉपी किया हुआ डेटा कहाँ दिखाई देता है, ये अपना ये दिखाई देता है क्लिप बोर्ड में। कहाँ देता है, क्लिप बोर्ड के अंदर।
ठीक है, तो यहाँ 30 का जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मेल मर्ज में कुल कितने स्टेप होता है? तो मेल मर्ज में जो कुल स्टेप होता है वो कितना होता है यहाँ पे 8। 32, बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन जो होता है वो किस में होता है यहाँ पे फॉर्मेट में। और MS वर्ड 2007 2010 ये जो बुलेट और होता है वो किस टैब में अवेलेबल होता है? अपने होम टैब के अंदर। कहाँ पे अवेलेबल होगा? होम टैब के अंदर। नेक्स्ट, लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की, तो लाइन ब्रेक करना है, और एक होता है अपना पेज ब्रेक। लाइन ब्रेक और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+Enter पेज ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे अपना 33 का जो होगा वो उसके साथ कंट्रोल के साथ नहीं करके यहाँ शिफ्ट के साथ एंटर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड में ऑटो समराइज ऑप्शन कितने टाइप में समरी बना सकते हैं? तो यहाँ 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे B। 34 का सही आंसर होगा B 4। MS विंडोज़ में तैयार की गई फाइल नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? तो फाइल नाम जब आप सेव करते हो तो वो अधिकतम कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 255। नेक्स्ट, इनमें से किस टूल बार की मदद से फ़ॉन्ट साइज़ को कलर में बदल सकते हैं? तो फ़ॉन्ट साइज़ में कलर में बदलने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? यहाँ 36 का जो सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, गटर पोजीशन हो सकते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया था गटर पोजीशन, जैसे ये पेज है तो ये वाली साइज और ये, तो मतलब लेफ़्ट और टॉप, तो ये लेफ़्ट हो गई और यहाँ पे ये लेफ़्ट और ये हो गया टॉप। तो गटर पोजीशन कितनी है? 2, लेफ़्ट और टॉप। सही आंसर 37 का B। नेक्स्ट, MS वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट पेज में लेफ्ट तरफ मार्जिन डिफ़ॉल्ट रूप से कितना होता है? तो 2003 में जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो होता है मार्जिन वो कितना होता है यहाँ पे? वो होता है 1.25। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टूल बार नहीं होता है? तो वर्ड काउंट होता है, टेबल एंड बॉर्डर टूल बार, रिव्यूइंग टूल बार और डॉक्यूमेंट मैप टूल बार। तो यहाँ 39 का जो सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट मैप। बाकी सारा होता है D वाला आंसर राइट है। 40, किसी टेक्स्ट में केस बदलने की शॉर्टकट की, तो केस बदलने की जो शॉर्टकट की है वो है यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3। तो और कंट्रोल के साथ K का मतलब है यहाँ पे हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट की। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाती है? Ctrl+K। तो इसका सही आंसर है A। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।